जय श्री राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख महात्म्य का 4वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्य देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसीलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है, परंतु बहुत थोड़े से मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसीलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध हैं, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम है जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन प्राप्त होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझाता नहीं है। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए ही कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस प्रकार एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु में नृगपुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान सम्मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगवा रखी है, कहीं मंडप छाया बनवा रखी है, कहीं बावली साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों के लिए पंखे से हवा कर रहे हैं, कई सुगंधित वस्तुओं को और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी का दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तु दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लग रहा है, कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं, उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरु जी के पास जाइए और उनसे सब ये बातें आप पूछ सकते हैं। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देख ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आखेट से थककर अतिथि भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसीलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि इससे यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप उसके संदेह को मिटाइए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मन में पुण्य फलीभूत हो रहा है, जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर वैशाख हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो किंतु वैशाख का आदर ना किया हो, भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान के खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म के बारे में समझाया। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुण की पूजा करके अपने घर चला गया और घर में पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्मों को करने लगा। यहीं पर वैशाख महात्म्य का 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बारी है आज के टिप की। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन लाभ हो
आपके घर में बरकत हो तो कुबेर जी और लक्ष्मी माँ की फोटो उत्तर दिशा में लगाइए। उनको लगाने से धन लाभ होता है। जय श्री राधे।